अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की 4 और अमेजिंग टिप्स है, मज़े की इजी। सबसे पहली टिप्स है छुरी तेज़ करने के बारे में, कैसे आप घर में आसानी से छुरी तेज़ कर सकते हैं। दूसरी टिप्स है जो हम माचिस यूज़ करते हैं, हमारा चूल्हा गंदा हो जाता है, माचिस की तीलियों से जगह जगह गंद नज़र आता है, ये नहीं होगा। और चौथी टिप्स मैं आपको बताऊँगी जी मार्क्स के बारे में। जी हाँ, चौथी टिप्स है मार्क्स जो हमारे फट जाते हैं, ये न्यू मार्क्स था, फट गया हुआ है ऊपर से इसकी डोरी, इसको यूज़फुल कैसे ला सकते हैं हम घर में आसानी के साथ। और थर्ड जी है हमारी इसकी रबड़ बैंड के बारे में। रबड़ बैंड जो होते हैं घर में पड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेके बच्चों के लिए रखे होते हैं हमने, तो ये साथ चिपक जाते हैं और चिपकने की वजह से वेस्ट हो जाते हैं और हम इनको फेंक देते हैं, ये हम नहीं फेंकेंगे। उसके बाद छोटे छोटे जो साबुन होते हैं हमारे वॉशरूम में खुशबूदार, इसको हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं फेंकेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको छुरी की टिप बताऊंगी। टिप नंबर 1 है हमारी छुरी तेज़ कैसे करें। जी हाँ, आप देख रहे होंगे मैंने सामने अंडा रखा हुआ है, तो अंडे से हम अपने छुरी तेज़ करेंगे। आप बोलेंगे वो कैसे? बहुत ही आसान तरीके से अंडा लेंगे हम, अंडे के ऊपर ही छुरी को चलाएंगे। जी हाँ, अंडे के ऊपर ही आराम से एक ही रुख में, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ना, आराम आराम से। ये याद रखिएगा ये अंडा है, कोई लोहे की चीज़ नहीं है, इतना ज़ोर मत लगाइएगा, बिल्कुल आराम आराम से आपने करना है। अंडे के साथ हमने एक ही दार में छुरी को तेज़ करना है, बिल्कुल इस काबिल तो हो जाएगी, कुछ ना कुछ काट ले। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे, मतलब जो ऊपर इसको जो हल्की सी झिरी सी आ जाती है ना छुरियों के ऊपर, कुछ भी नहीं काट रही होती, तो ये उतर जाएगी। बिल्कुल शार्प तो नहीं होगी, लेकिन इससे कुछ असर ज़रूर होगा कि आपकी छुरी तेज़ हो जाएगी। 2 टिप बताऊंगी आपको छुरी तेज़ करने की, एक तो ये है, दूसरी वो है जी रेगमाल के बारे में। जी हाँ, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कैंची जो जिससे हमने तेज़ भी की थी और उसकी जंग भी उतारी थी, वो था रेगमाल। और ये हम छुरी को भी इसी तरह से हम शार्प करेंगे कि ऊपर से इसकी वो जो झीली सी लग जाती है, सब्जियां काट काट के मदम हो जाती है, कुछ भी नहीं काटती है, स्लो काटना शुरू कर देती है, शार्प नहीं होती। ये देखें इसकी शार्पनेस चेक करें जनाब, छुरी की लश्कारें चेक करें, बेस्ट हो गई ये रेमेडी। ये टिप उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। टिप नंबर 2 भी हमारी है जी रबड़ बैंड के बारे में। जी हाँ, घर में हमने काफ़ी ज़्यादा रबड़ बैंड लेके रखे होते हैं जो साथ में पड़े पड़े चिपकू हो जाते हैं। जी हाँ, आपस में चिपक जाते हैं, तो जिसकी वजह से वेस्ट हो जाते हैं। अगर हम एक दूसरे से अलग भी करें तो वो नहीं होते, टूट जाते हैं, इतनी बुरे तरीके से आपस में मेल्ट हुए होते हैं। तो आज के बाद आपके रबड़ बैंड कभी भी नहीं चिपकेंगे। बिल्कुल आसान और इजी टिप है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ करना आपने, हर घर में मौजूद होती है। जी हाँ, वो होता है जी टेल्कम पाउडर। जी, टेल्कम पाउडर हर घर में मौजूद होता है, ये ड्राई होता है, इसको हम थोड़ा सा लेके रबड़ बैंड में डाल देंगे। जी हाँ, रबड़ बैंड में डाल देंगे, जिससे हमारे रबड़ बैंड बिल्कुल खुश्क रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, ड्राई रहेंगे और काफ़ी टाइम तक ये हमारे चलेंगे। मतलब जब तक ये ख़त्म नहीं ना हो जाते, ये ख़राब नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे फ्रेश फ्रेश से, खुशबूदार भी हो जाएंगे 2 in 1 और चिपकू भी नहीं रहेंगे। है ना मज़े की और बेस्ट टिप। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मुझे। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 3 जी है जी जनाब हमारे माचिस के बारे में। जी हाँ, माचिस किस घर में यूज़ नहीं होती, हर घर में माचिस यूज़ होती है जनाब। माचिस यूज़ करते हैं हम तो उसकी तीली फेंक देते हैं, कहाँ चूल्हे पे पड़ी होती है, शेड्स पे होती है, या बच्चे तो नीचे भी फेंक देते हैं फर्श पे। जी हाँ, नीचे फेंक देते। आज के बाद हम माचिस की तीली नीचे नहीं फेंकेंगे। इस टिप से एक मैंने पुरानी माचिस की डिबिया ले ली है, दूसरी न्यू। इसके लिए हम थोड़ी सी डबल टेप ले लेंगे। जी हाँ, क्या ले लेंगे? डबल टेप। इस ऐसी चीज़ें घर में ज़रूर रखा कीजिए, काम की होती हैं। आप देखें ना हमारी इस ट्रिप में भी यूज़ हो रही है। थोड़ी सी मैं इसको डबल टेप ले लूँगी, कट कर लूँगी, कट करके मैं माचिस की बैक साइड पे लगाऊंगी नीचे से। जी हाँ, नीचे से उसकी डिब्बी के ऊपर मैं चिपका दूंगी इसको। ये देखिए चिपका दिया, ऊपर से उसका ये कवर उतार दीजिए आप, ये ऐसे उतार दिया है मैंने। और इसके साथ ही दूसरी वाली माचिस हम लगा देंगे। जी हाँ, ये दूसरी वाली माचिस को हम उल्टी साइड पे लगाएंगे, एक ही रुख में नहीं, ये उल्टे साइड पे हमने लगा दिया। ये देखें बिल्कुल ऐसे, ये आपस में चिपक गई हैं। अब एक तीली जलाएंगे आप माचिस की, ये देखें ऐसे हमने एक तीली ली, इसको जलाया और हमने यूं ही फेंक देते हैं, फेंकेंगे नहीं, दूसरी साइड पर उल्टा करके हम
जो दूसरी वाली होगी माचिस उस साइड पे हम डाल देंगे। अगर हमें दूसरा चूल्हा भी जलाना होगा तो हमें न्यू तीली नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इसी को लेके इसी को जला के हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी बचत भी होगी और टिप की टिक, सफाई की सफाई होगी, है ना, 2 in 1 और मज़ेदार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, क्लिक कीजिए। तो आज की लास्ट टिप है हमारी टिप नंबर 4। जी हाँ जी, मास्क। पैकेट्स में से मुझे मास्क मिला था, ये एक मास्क की डोरी निकली हुई थी, तो मैंने कहा इसको भी वेस्ट नहीं करते। और बाथरूम में काफ़ी छोटे छोटे से साबुन बचे हुए थे, खुशबूदार अच्छे से साबुन, तो मैंने कहा इसकी मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, छोटी सी, बहुत ही अच्छी है। मास्क ले लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा इसको कट कर लीजिए, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। और इसको पॉकेट की तरह सेंटर से खोल लेंगे। जी हाँ, इसको पॉकेट की तरह सेंटर से हम खोल लेंगे। खोल के इसकी छोटी सी पॉकेट बन जाएगी, ये देखें बिल्कुल ऐसे उसकी पॉकेट बन गई है। इसके अंदर हम वो जो छोटे छोटे हमारे वाशरूम में साबुन बचे हुए होते हैं, वो सोप लेके हम इसके अंदर डाल देंगे, मास्क के अंदर। जी हाँ, हम मास्क के अंदर डाल देंगे वो साबुन छोटे छोटे से सारे। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। उसी डोरी से वो जो नीचे वेस्ट पड़ी है उसको हम उतार के इसके साथ ही बांध देंगे हम। जी हाँ, इसको इस तरह से मैंने, एक साबुन थोड़ा सीधा चला गया, उसको मैं कट कर लेती हूँ, थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, तोड़ के उसको इस तरह से ऊपर से एक छोटी सी पॉकेट बन जाएगी। इसको आप तोड़ लीजिए, इसकी डोरी को इसी के साथ हम बांध लेते हैं। वैसे काटने की ज़रूरत तो नहीं है, इसको ऐसे ही उतर जाएगी ये। जी हाँ, ये ऐसे ही उतर गई है। इसके साथ हम इसकी डोरी को इसी से ही बांध लेंगे। ये देखिए, ये आराम से इसको मैंने इसके साथ बांध दिया है। बांध के इसको हम इसके साथ यूं ही टाइट कर लेंगे, थोड़ा खोले नहीं। ये देखें जी, हमारी छोटी सी पॉकेट खुशबूदार रेडी। अब इसके साथ करना क्या आपने जी, इसको आपने अपने वॉशरूम में जो फ्लश आउट करते हैं, कंपाउंड में, दूसरा है कहीं भी है, उसकी टब के अंदर लगा लीजिए। जी हाँ, जो फ्लश आउट करते हैं उसकी, जी जो फ्लश आउट करते हैं उसकी टैंकी में लगा दीजिए, खुशबूदार बाथरूम हो जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।